मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। ऐसे से अल्लाह वाले गुजरे हैं कि बैतुल्लाह की हद दर्जा मोहब्बत किया करते थे, अल्लाह से हद दर्जा मोहब्बत किया करते थे। उनके बगैर उन्हें कोई चीज नजर नहीं आती थी। वो रोते थे, तड़पते थे, उसके लिए मांगते थे। एक शख्स के बारे में आता है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मालिक बिन दिनार कहते हैं कि एक मर्तबा मैं घर से निकला, सख्त धूप, ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है ना आग बरसा रहा, इतनी सख्त धूप थी, दोपहर का आलम था। मैं घर से निकला तो देखा कि कोई घर से निकल भी नहीं रहा, सब अपने घरों में महबूस हैं। चरिंद परिंद को देखा कि चरिंद भी दरख्तों में छुपे पड़े हैं, जानवर को देखा कि जानवर दरख्त के साए के नीचे बैठे हैं। इतनी सख्त धूप है, उस धूप के अंदर कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। इमाम मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मुझे कुछ काम था, मैं घर से निकल गया। थोड़े ही दूर गया, देखता हूं कि एक शख्स है जिसके पैर नहीं थे और बगैर पैर के चल रहा था और घिसटते घिसटते आगे बढ़ रहा था। मालिक बिन दिनार ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। तो कहा कि इतनी सख्त धूप, और उस बंदे का हाल तो ये था कि उस पसीने में शराबोर था और चेहरा सुर्ख हो चुका था धूप की वजह से और हाथ काले हो चुके थे और वो फिसलते थे क्योंकि दोनों पैर नहीं थे, सुरीन के बल चल रहा था। तो वो शिद्दत के आलम को देखते हुए मालिक बिन दिनार ने कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे घर में आराम कर लीजिए, ताकि ये है कि थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो फिर निकल जाना, और रात का सन्नाटा हो और धूप कुछ कम हो जाए तो उस वक्त निकल जाना, इसलिए कि हज के अय्याम में काफी दिन बाकी है। उसने कहा नहीं, मुझे जाना है हज के लिए, मैं रुक नहीं सकता। तो कहा कि, और उन्होंने ये भी अल्फाज कहे कि आपके पास तो पैर है, मेरे पास पैर नहीं है, आप पैर के सहारे जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे, मैं बगैर पैर के जल्दी नहीं पहुंच सकता हूं, तो मैं तो घिसटते घिसटते ही जाऊंगा। कहा कि अच्छी बात है। मालिक बिन दिनार ने कहा कि ऐसा करता हूं कि मैं तुझे सवारी का इंतजाम कर देता हूं। उसने यूं, मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने देखा कि उसने यूं गुस्से में मुझे देखा और उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और कहा कि मालिक बिन दिनार, मैं तुझे बहुत अक्लमंद समझता था, जरा बताइए कि जो गुलाम अपने मालिक को नाराज कर बैठा हो, अपने मालिक का नाफरमान हो, क्या वह सवारी पर बैठकर अपने मालिक को राजी करने जाएगा? मैं अपने मालिक का नाफरमान हूं, मैं अपने मालिक को नाराज कर बैठा हूं, तो मैं सवारी के साथ किस तरह चला जाऊं? मैं तो इसी तरह अपने सीने के बल घसीटता घसीटता अपने मालिक के पास जाकर माफी मांगूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं कि ये कहा और वो दीवाना चल पड़ा। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि अल्लाह का एहसान कि ऐसा हुआ कि एक दिन वो आया कि मुझे हज की तौफीक मिल गई, अल्लाह की तरफ से करम हुआ, मेहरबानी हुई कि मुझे हज की तौफीक मिली, मैं हज के लिए चला गया। बोले मैं जब हज के लिए जब वहाँ पहुँचा, जब उस हज मैंने पूरे हज अरकान अदा किए, सारे अरकान अदा किए, अरफात और सारी चीज़ें अदा करके शैतान को कंकर मार रहा था कि देखा कि कुछ लोग हुजूम और कुछ लोग खड़े हैं, गिर्द लगा के खड़े हैं। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं करीब गया कि देखने के लिए कि कौन है। तो पूछा कि यहाँ कौन है? तो कहा कि एक बंदा है जो है उनके पैर नहीं है और रो रहा है। तो कहा कि जरा हटिए। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं उसे देखा कि वो वहीं बैठा और वही शख्स था और वो अल्लाह के सामने रो रहा था। और क्या रो रहा था? वो ये कह रहा था कि अल्लाह अल्लाह, ये लोग जो खड़े, मैंने सारे अरकान अदा कर दिए, मैंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मैंने अरफात अदा किए, सारे अरकान अदा कर दिए, शैतान को कंकर भी मारा, अब कुर्बानी देना है कि बकरे को ज़ुबाह या चीज़ को ज़ुबाह करना है, मेरे पास उसके देने के लिए कुछ नहीं। और जो लोग यहाँ खड़े हैं उनके पास तो इस्तिताअत और ताकत है कि वो अभी कुर्बानी कर देंगे, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बदन पर बस यही कपड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे बदन के ऊपर कपड़े के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बदन है,
اللہ میں یہ بدن کو تیرے نذرانے پیش کرتا ہوں، اللہ تو میری روح کو نکال دیجئے تاکہ میں اسی کو قربانی دینا چاہتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور روح کفن سے عنصری سے اس کی پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا دیوانے لوگ تھے۔ ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں نا کہ بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، مچلتے تھے۔ تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ پہلے رستے کچے تھے، مسافر پکے ہوا کرتے تھے۔ آج رستے پکے ہیں لیکن مسافر کچے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے اندر وہ جنون نہیں ہے، وہ دیوانگی نہیں ہے، وہ محبت اب باقی نہیں رہی ہے۔ یہ دل کے اندر وہ دل بنائے، اس دل کو وہ دل بنائے کہ جس دل میں عشق ہو، محبت ہو، اللہ کے گھر کو دیکھنے کا شوق پیدا کرے، محبت پیدا کرے۔ آج ہم ایک ساتھ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہم بھی وہ عاشق بن کر جانا چاہتے ہیں، دیوانے بن کر جانا چاہتے ہیں۔ آج بھی رستے میں آ رہا تھا کہ میں نے سنا کہ ایک شخص پیدل سفر کے لیے نکل گیا بیت اللہ کی طرف۔ اب دیوانے کہاں نظر آتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی دیوانگی کہاں نظر آتی ہے؟ لوگ روپیے میں پڑے ہیں، پیسوں میں پڑے ہیں، رقموں کے پیچھے پڑے ہیں۔